तो मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले मोल से समझने से पहले मैं समझाना चाहूंगी आपको डजन। अरे ये तो डजन तो बड़ा इजी है, डजन तो मेरे माइंड में क्लिक कर गया है। क्या क्लिक कर गया है डजन बोलते ही? कि 12 क्वांटिटीज की बात हो रही है। अगर मैं 1 डजन लिख रही हूँ तो आपको एकदम समझ में आ रहा है कि 12 के बारे में बात हो रही है। मैं 1 डजन के आगे कोई भी चीज लिख दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दूं, तो आप एकदम बोलोगे कि मुझे कितने लाने हैं, वो 12 लाने हैं। मैंने आपसे बोला 1 डजन बॉल, आपने बोला दैट मीन्स 12 बॉल्स उसमें होंगी। ठीक है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट दिया गया मोल कॉन्सेप्ट, और मोल एक क्वांटिटी दी गई, जैसे डजन एक क्वांटिटी दी गई। ठीक है। इसमें बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया जो कि हमारे एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने 1 मोल को बोला कि 1 मोल बोलते ही तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज। ठीक है। तो ये वाला, अब जैसे 1 डजन बोलते ही 12 क्लिक हुआ, 1 मोल बोलते ही ये नंबर क्लिक हो जाएगा। अब मैंने 1 मोल बोल लिख दिया तो आपको एकदम क्लिक हो जाएगा क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 बॉल्स। हो गया क्लिक, है ना? तो ये हमारा मोल होता है, मोल की वैल्यू होती है। क्योंकि एवोगैड्रो ने दिया तो इसे एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो बॉल के बारे में बात करी, 1 मोल बॉल। अगर मैं स्टेप 2 पे हम बात करें कि अब हमें बात किसकी करनी है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। तो एटम्स क्या है? अगर मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो अब आपके माइंड में एकदम क्लिक कर गया होगा कि क्या मतलब हुआ इसका। 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर आ जाएंगे, है ना? अब मैंने अगर आपसे बोल दिया 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल होते हैं। अब मैंने बोला 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, तो आपके माइंड में एकदम क्लिक करा 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा? मेरा थर्ड स्टेप होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल्स में, मैंने बोला 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें एटम्स कितने होंगे? एटम्स कितने होंगे पहले मैं इसमें देखती हूँ, इसमें एटम कितने हैं इस मॉलिक्यूल में। 1 तो कार्बन का एटम है, और 2 हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है। दैट मीन्स मेरे पास 3 एटम्स है इन टोटल। ठीक है। 1 मोल CO2 में हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स है। तो एटम्स कितने होंगे? इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें कितने एटम्स होंगे, एटम्स इन CO2। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देती हूँ, उसका आंसर कमेंट कर दीजिए। जैसे कि मैंने दिया है आपको 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे। ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। हम स्टेप 4 समझते हैं, और वो समझेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 3 बास्केट्स लिए हैं और तीनों में अलग अलग टाइप की बॉल्स ली है। फर्स्ट में बास्केटबॉल, सेकंड में टेनिस बॉल और थर्ड में पेपर बॉल। फर्स्ट में भी मैंने 1 मोल ली है। 1 मोल मतलब ऐसा समझ लो कि एक क्वांटिटी ली है। ऐसे ही टेनिस बॉल में भी एक क्वांटिटी ली है, और पेपर बॉल में भी एक मोल ही क्वांटिटी ली है। ठीक है। लेकिन जब हमने इसका वेट किया तो इसका वेट आ रहा था 32 ग्राम, है ना? वैसे इतना कम होता नहीं है, लेकिन हमें लेना है तो 32 ग्राम। इसका हमें लेना है 28 ग्राम आ गया हमारा। और इसका जब वे करा तो इसका 2 ग्राम आया। जबकि इन सब में एक एक क्वांटिटी थी, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, बट सबका वेट अलग अलग आ रहा था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल्स थी। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब मैं इसको थोड़ा लिंक करती हूँ अपने कॉन्सेप्ट से। अगर हमने यहाँ पर इसको बास्केटबॉल को मान लेते हैं कि ये O2 की बॉल्स है, इसको मान लेते हैं ये N2 की बॉल्स है, और इसको मान लेते हैं ये H2 की बॉल्स है। बॉल्स से क्या, मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। O2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें N2 मॉलिक्यूल्स है, और इसमें H2 मॉलिक्यूल्स। इसमें भी 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी 1 मोल N2 मॉलिक्यूल्स है, और इसमें भी 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स है। बट तीनों बास्केट का वेट अलग अलग आ रहा है,
और ये जो वेट है इसी को तुम क्या बोलते हो, मोलर मास। जो कि मेरे ध्यान से सब लोगों को पता है कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, कि हमारा जो O2 का मोलर मास है वो कितना होता है, 32 ग्राम। तो दैट मीन्स 1 मोल किसके इक्वल होता है, जो भी तुमने क्वांटिटी ली है, मतलब जैसे तुमने O2 लिया है तो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैंने 1 मोल O2 लिया है तो वो कितने के इक्वल होगा, 32 ग्राम के इक्वल। मैंने 1 मोल N2 लिया है तो वो कितने के इक्वल होगा, 28 ग्राम N2 के इक्वल होगा। अब सबको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो भी अगर हमने अलग अलग टाइप की गैसेस ली है तो उनमें सेम क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है आगे। मेरे से ये नहीं पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि अब इसके मोल्स बता दो अगर इतना मास है तो, और अगर मोल्स दिए हैं तो मास बता दो, है ना। 1 मोल का तो हमें सबको पता चल गया कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका मोलर मास ले दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कह दें कि 2 मोल O2 में कितना मास होगा तो तुम क्या करोगे, 1 मोल का तो तुम्हें पता है O2 का 32 ग्राम होगा, तो 2 मोल का कितना होगा, 2 × 32, तो हमारे पास आ जाएगा 64 ग्राम, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर मुझसे उल्टा पूछ ले, मुझे कह दे कि 48 ग्राम O2 में कितने मोल्स होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने। अब मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि 1 मोल इक्वल्स टू 32 ग्राम होता है, तो दैट मीन्स 1 ग्राम में कितना होगा, 1/32 मोल, ये भी मुझे पता है। तो दैट मीन्स जब मैंने 1 ग्राम का निकाल लिया, अब मैं 48 ग्राम का निकाल सकती हूँ इजिली। तो 48 ग्राम में कितना होगा, 48 मल्टीप्लाई 1/32, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 32 मोल्स हमारे होंगे O2 के इन 48 ग्राम। यहीं से हमारा फॉर्मूला आ जाता है क्या, देखो ये मास हमें गिवन था, तो गिवन मास अपॉन ये क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोले किसी भी चीज के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से हमने ये किया। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ। इसके तो हमने निकाल लिए कैसे, गिवन मास हमारा 48 था, मोलर मास हमारा O2 का 32 होता है, तो यहाँ से हमने अगर 48 ग्राम दिया है तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1.5 मोल। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर है तुम्हें दिया है क्या, 60 ग्राम N2 में कितने मोल्स होंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसकी कमेंट में आंसर जरूर करिएगा।